नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत ही शुभ दिन है आज का। इससे पहले कि मैं आपको विश करूं, आज देखते हैं कितने कमेंट्स में विश आते हैं मुझे विश करते हुए। तो मेरी तरफ से आपको क्या क्या विश करना चाहती हूं मैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, लेके एंजल्स का नाम, लेके प्रभु का नाम। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मैरी क्रिसमस। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे जैसे कि मुझे था। तो आज की रीडिंग को हम शुरू करेंगे। ये करंट फीलिंग्स होगी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की। और यहाँ देखो बहुत प्यारी सी डेकोरेशन हो गई है, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स है, ड्रम्स है। यहाँ पे सभी लोग मौजूद है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे एंजल्स है। तो मेरी तो तैयारी पूरी है। क्या आप सबकी तैयारी हो चुकी है? मुझे बताना ज़रूर। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड, मैजिशियन की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी मेजर एनर्जी है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे आ गया है डेथ की एनर्जी। इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखेंगे, इस समय वो कैसा महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होने जा रही है, एक कंप्लीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, फिर से किंग ऑफ कप्स। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो 10 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अगले 10 घंटे, 10 दिन, और ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ है पिछले 10 दिनों का ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है पिछले 10 दिनों का। कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से 10 दिनों में सब कुछ चेंज होने वाला है या फिर हो गया है। ठीक है, सच बता रही हूँ, अभी आपके पर्सन ना सुबह आज अर्ली मॉर्निंग ही ये पर्सन उठ पड़े हैं। अर्ली मॉर्निंग से अब तक आपके पर्सन को एक थॉट बार बार आ रहा है। अपने आप को ये आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, एक ही थॉट के जैसे ये पर्सन गुलाम बन गए हैं। अपने आप को बिल्कुल भी ये आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, सिर में दर्द को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं आपके पर्सन के। और हेल्थ इश्यूज़ इसलिए नहीं हैं, हेल्थ इश्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने दिन से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी लव लाइफ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी तक आपसे दूर नहीं हो पाए हैं। आपके पर्सन अभी तक आपके पुराने रिलेशनशिप की एनर्जी में अभी तक फंसे हुए हैं। और ये फंसे हुए नहीं हैं, ये इनकी मर्ज़ी है। सच बताऊं तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ये रुके हुए हैं। लग नहीं रहा कि कोई ज़बरदस्ती है, कोई कुछ है, बट अपनी मर्ज़ी से ये पर्सन आपको, आपकी मेमोरीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हैं। जैसे ये पर्सन ना ऐसे हैं, अपनी चॉइस को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। ये पर्सन ऐसे हैं, अपनी चॉइस को लेके बहुत ही फर्म हैं। जैसे अड़ियल हो गए या ज़िद्दी किस्म के हैं ना, ज़िद्दी लिख दो कमेंट सेक्शन में, स्टबर्न लिख दो, कि इन्होंने अपनी फॉल्ट को
माना भी है और उसके लिए ये सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को ये पर्सन बदल नहीं रहा है, इसीलिए इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों है। अगर ये पर्सन सॉरी भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। पहले ये बताओ किस किस के पास सॉरी आ गई है इस पर्सन की। अगर ये आपको सॉरी भी बोल रहे हैं पर ये ऐसे शर्त लगा के बोल रहे हैं कि ठीक है मैं झुकने के लिए तैयार हूँ अगर तुम चाहते हो तो, मतलब ले रहे हैं जिम्मेदारी पर पूरी नहीं, आधी जिम्मेदारी ले रहे हैं जिम्मेदारी, पर बात ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा हो कि सिर्फ सॉरी बोल के ये काम निपटाना चाह रहे हैं। किस किस को लग रहा है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लिखना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। किस किस को लग रहा है कि ये सीरियस नहीं है, जस्ट ये फॉर्मेलिटी करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे दूर गए थे क्योंकि इनको लगा ऐसा कि आपके साथ रहकर इनकी कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, जहाँ आप अपने आप में बिज़ी थे, इस रिलेशनशिप को लेकर परेशान थे, उसी समय ये पर्सन डबल डेटिंग कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, डबल डेटिंग कर रहे थे, ये लोगों से मिलने जा रहे थे और वहीं पे आपके पर्सन फ्लर्टिंग भी कर रहे थे लोगों से। ये पास्ट की मेमोरीज आ रही है, ठीक है। पर आपके पर्सन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन्होंने आपसे चीटिंग की है। वो ये साबित करने में लगे हैं कि ये लोग जिनको आप थर्ड पार्टी बोल रहे हो या चीटिंग बोल रहे हो, वो फ्रेंड्स का नाम दे रहे हैं, वो रिलेटिव्स का नाम दे रहे हैं, वो कज़न्स का नाम दे रहे हैं कि वो तो मेरे वो लगते हैं, वो तो हम थोड़ी देर के लिए मिले थे। मतलब अपने आप का अपना पल्ला ये झाड़ रहे हैं, ये फ्रेंड्स का नाम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर गए थे किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन ये पर्सन उसी दौरान डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, उसी दौरान ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और कोई ना कोई बेनिफिट देखकर ही ये आपसे दूर गए थे। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप तो घर पर ही हो या फिर आप अपना डेली टाइम टेबल रूटीन कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपके और इनके दोस्तों में ना कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं है। लिखो, नो कॉमन फ्रेंड्स, कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं है और आपके लोग और इनके लोग टच में नहीं हैं आपस में। मतलब वो आपको जानते तो हैं लेकिन आपकी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं है। तो इस पर्सन ने ना मौके का फ़ायदा उठाया है, एडवांटेज लिया है सिचुएशन का। लिख दो एडवांटेज। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से अब आपके पर्सन को ना मैं देख रही हूँ कि जब पकड़े जाने पे इस पर्सन को लग रहा है कि बात कैसे पलट दी जाए। आज के दिन आपके पर्सन को लग रहा है कि किस तरीके से वो सिर्फ आप दोनों की जो पुरानी चीज़ें हैं, आप दोनों की जो पुराने वादे हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, पुराने अच्छे बिताए हुए पल हैं, उसको याद करके ये पर्सन बार बार आपके सामने दोहरा रहे हैं। आज के दिन भी हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको एक मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए, लेकिन वो उसको बोल नहीं रहे हैं कि बात क्या है, पर एक कॉल कर दे रहे, एक मैसेज कर दे रहे हैं। मतलब ये पर्सन जैसे पुरानी एनर्जी में स्टक है ना, ये अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। लो एक और कंफर्मेशन मैं दे देती हूँ कमेंट सेक्शन में। जिसको इस एनर्जी पे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा, मेरी एनर्जी पे विश्वास है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर आई क्लेम। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन अगर आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं ना, ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इनका एक्शन होगा ये दिल से होगा। अगर ये बोल रहे हैं कि ये उन सभी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं तो ये आपको छोड़ के भी दिखा देंगे। डेथ की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है
ये पर्सन अपनी पुरानी नेगेटिविटी को यहीं पे एंड करना चाहते हैं। ये खुद भी परेशान हो रहे हैं कि दो नाव पे ये सवार नहीं होना चाह रहे हैं, जो कि ये पास्ट में कर चुके हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि रिन्यूअल खुद के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ है इनके अंदर, ठीक है, जो ये तो बोल रहा है कि ठीक है झुक जाऊंगा, लेकिन पूरी तरीके से ये गलती नहीं मान रहे हैं। लिखो मिस्टेक, पूरी तरीके से ये गलती नहीं मान रहे हैं। और क्योंकि पूरी तरीके से गलती नहीं मान रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है इस पर्सन की वजह से। जब ये इंसान पूरी तरीके से रेडी ही नहीं है, जब इस इंसान ने खुद को कहीं ना कहीं ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ये जब पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है आपके पास आने के लिए, पूरी तरीके से ये कन्विंस्ड ही नहीं है, तो इनके आने का क्या फ़ायदा। ठीक है, बहुत लोगों के नाम पर इन्होंने आपसे झूठ बोला है, और स्पेशली जिनको इन्होंने अपना दोस्त बताया है, रिलेशंस बताया है। एक चीज़ मैं और बता दूं, ठीक है अगर ये सुधर भी सकते, लेकिन यहाँ पे डबल एनर्जी अभी भी है। एक तरफ इन्होंने उन लोगों से बातचीत करके रखी है, मैं सही बता रही, डेथ की एनर्जी है, लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन भी है, कंडीशन है यहाँ पे। इन्होंने उन लोगों से बातचीत कर रखी है, सही बता रही हूँ, जिनके साथ ये देखे गए हैं या जिनके साथ इनकी बातचीत है आपके पीठ पीछे, उन लोगों से बातचीत भी कर रखी है। और उन लोगों से ये भी बोल रखा है कि अगर आपका कॉल आए, मतलब जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनका कॉल आए, तो बोल देना कि मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप को ये क्लीन चिट दे रहे हैं, अपने आप को ये क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। तो थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से यहाँ पे कट ऑफ नहीं है। और मैं सच बता रही हूँ, ये पर्सन सिर्फ बोलने के लिए जो ये हाँ कह रहे हैं, बोलने के लिए जो ये झुक रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल पक्की है और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये बस इतना देख रहे हैं कि आप कितना बर्दाश्त करोगे। ये बस आपको परख रहे हैं कि अगर ये ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। ऐसा करने पर आप कितना झेल सकते हो, आपकी कितनी लिमिट है। आप जिस बात पे बात कर रहे हो ना, जिस चीज़ पर आप बात कर रहे हो, उसको आप कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हो। ये पर्सन आपके पीठ पीछे ही एक तरीके से देखने का, इनको एन्जॉयमेंट भी चाहिए, लेकिन जब स्टेबल लव की बारी आती है, ये मैजिशियन एनर्जी में आ जाते हैं। जब इनको लगता है ना, मैं बता रही हूँ, एन्जॉयमेंट लिख दो, जब इनको लगता है कि आपको एक भरोसा देने की ज़रूरत है, आपके सामने एक हीरो एनर्जी में आने की ज़रूरत है, आपको ये अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, आपका खोया हुआ ट्रस्ट ये वापस लाना चाहते हैं, आपके सामने एक पैशन दिखाना चाहते हैं, आपके सामने एक इग्नाइट करके दिखाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे लेके जा सकते हैं इसको, इस रिलेशनशिप को ये फाइनल इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे हमारी मैरिज हो सकती है, हमारा साथ में फ्यूचर है, वहाँ ये सबसे नाता तोड़ देते हैं, सबसे पूरा का पूरा कट ऑफ, एक ब्यूटीफुल दुनिया फिर। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब इनको लगता है कि आपका ध्यान अपने रिलेशन में है, आप खुश हो, अपनी दुनिया में हो, वो जो थर्ड पार्टी और इनके साथ जो एंगेजमेंट है, जो इनकी काली करतूत है, जो इनके अफेयर्स है, जो इनका फ्लर्टिंग नेचर है, वो दोबारा आता हुआ दिख रहा है। डेथ है पर टेम्पररी है, ठीक है। एक तरफ ये चीज़ है, एक तरफ दिखाने के लिए ये चीज़ है, तब तक के लिए बिल्कुल आपके, फिर उसके बाद दोबारा से ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करे, वक्त आ गया है सबसे नाता तोड़ने का, सबसे वो करने का। ऐसा ये क्यों करते हैं, वो एनर्जी हम देख लेते हैं। कुछ नंबर्स आ गए हैं, देखते हैं किन के लिए ये नंबर्स स्पेशल है। मैं बताती हूँ, नंबर 8 आया है, 10 10 तो बहुत बार आया है,
और अगर यहाँ से हम शून्य हटा दें, 10 आया है और फिर भी एक नंबर निकल के आता है, नंबर 1 की सुप्रीमेसी, बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है, एकदम से रेडी होना, चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले, फिर गड़बड़ हो रही है बीच में। और क्योंकि बीच में यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये पर्सन बार बार फिसल रहा है, बार बार ये पर्सन अपना फोकस खो देता है। प्यार इनके अंदर है, सही बता रही हूँ, प्यार इनके अंदर है, पर बार बार ये भटक रहे हैं, बार बार ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लिख दो डिस्ट्रैक्शन। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बोलना चाहूँगी, ये जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है ना, ये पर्सन उनको दिखाना चाहते हैं या उनकी नज़र में ये पर्सन ऊपर उठना चाहते हैं। अपना जो इमोशनल साइड है वो ये पर्सन दबा के रखते हैं लोगों के सामने, क्योंकि ये है ऊपर वाले जितने भी कार्ड्स हैं ना, वो बता रहे हैं कि ये पर्सन दिखाते क्या हैं। अपने इमोशंस को उस तरीके से ये पर्सन दबा के रखते हैं। एक फ्लर्टिंग नेचर आता है, एक विलन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि एक इंसान जो एक जगह टिक नहीं सकता, ठीक है, एक इंसान जो दूसरों का भरोसा देखने के लिए एक को पीछे कर देता है। पर वहीं जहाँ इनकी अंदर की एनर्जी या आउटर एनर्जी, इनर वर्क, इनकी अंदर की एनर्जी बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये क्यों आते हैं आपके पास? मैजिशियन की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स उसके नीचे है। ये आते क्यों हैं? उसके सारे यहाँ पे जवाब मिले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है समथिंग रिलेटेड टू रेडियो। आपको या फिर इस पर्सन को गाने सुनना बहुत पसंद है, या आप सुन रहे हो पुराना म्यूज़िक, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो आजकल। आपको ऐसा लगता है, इस समय आपके मन में बहुत बार आ रहा होगा कि गुड ओल्ड डेज, इस रिलेशनशिप से पहले, इस पर्सन से पहले जो जिस तरीके की एनर्जी में आप थे, आप प्यार से भरे हुए थे, लेकिन आपका प्यार ना डिवाइडेड नहीं था। आप प्यार से बिल्कुल भरे हुए थे और वो एनर्जी यहाँ पे आपको बार बार याद आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। प्यार से एकदम भरे हुए थे आप, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी रिफ़्रेशिंग थी, आपको प्यार को लेके कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई यहाँ पे। उस एनर्जी में आप जाना चाह रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है, आपके मन में ये चल रहा है इतना सफ़र करने के बाद कि ओल्ड एनर्जी ज़्यादा अच्छी थी। आपके मन में भी आ रहा है ओल्ड इज़ गोल्ड। लिखना कमेंट्स में अगर ऐसा फील कर रहे हो तो, क्योंकि ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये आपकी भी एनर्जी है, वो उनकी भी एनर्जी है, ये कलेक्टिव एनर्जी है। और ये कलेक्टिव एनर्जी है, लेकिन दोनों ही अलग अलग दिशा में जा रहे हो। आप यहाँ पे नाराज़ हो क्योंकि बहुत बार मौका देने के बाद इस पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं आया। यह आपकी हालत है, आपकी कंडीशन है, आपके फियर है, आपने जो फेस किया है, या आपका एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, या आपका, ये आपके पर्सन का एक्सपीरियंस है। उनको ये फ़ील होता है, मैं बताती हूँ, उनको ये फ़ील होता है कि लोगों के साथ रहने पर भी ये खुश क्यों नहीं है। लेकिन जैसे ये इंसान आपके बारे में सोचे तो एकदम से उनको क्लैरिटी मिल जाती है, एकदम से उनको वो खुशी का अनुभव होता है, ठीक है। जब भी ये पर्सन कोई गाने, मैं बताती हूँ, मेमोरीज़, सबसे ज़्यादा ये मेमोरीज़ आ गया, फ्लैशबैक आया है, ठीक है, बर्डन आया है यहाँ पे, और स्टक एनर्जी आई है, नेगेटिविटी आई है, नेगेटिविटी के साथ साथ नेगेटिव पीपल आया है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आया है। मतलब यहाँ पे कोई कैंडल की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एनर्जी ऐसी कि कैंडल बार बार जलती है लेकिन बुझ जाती है। वो हवा इतनी तेज़ है कि इस पर्सन को बहा ले जाती है अपने साथ। तो ये पर्सन खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मन में आ रहा है कि ये खुश क्यों नहीं है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन एक रियल लव एक्सपीरियंस करते हैं आपके साथ।
एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही डीप लव एक्सपीरियंस करते हैं आपके साथ। एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, और ऐसा लगता है कि ये फीलिंग्स वेव्स की तरह आती है, इनके पास वेव्स की तरह आती है। ये बहुत श्योर हो जाते हैं और फिर इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो जो प्यार ये दिल से डिज़ायर करते हैं ना, वो आपसे ही सेटिस्फाई हो पाता है इनका। ये इनकी करंट फीलिंग्स है इस समय। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये एनर्जी में है, वो डेफिनेटली ये एनर्जी में है। और देख लो किस तरीके से शुरुआत हुई है आज के दिन की। इनके दिन की शुरुआत हुई है किसी ऐसे को देख के जो हर बार अपने पर्सन को बहुत अच्छे से खुश रखने की कोशिश करता है। मैं बता रही हूँ, इन्होंने आसपास ही या कहीं सुबह उठ के या कल रात को ऐसा कुछ देखा, या कल रात को ऐसे कोई सैड सॉन्ग सुन रहा था ये इंसान, जहाँ इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जो बोओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो आपके पर्सन को इस समय पता है क्या लग रहा है आज के दिन, कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा एक्सपीरियंस कर रहा है। मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ लेटर्स हैं यहाँ पे। एल है, नंबर 10 तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एल है, नंबर 4 है, एल है, ओ है, एस है, टी है, आर है, यू है, बी है, उसके बाद जे है, एच है। ये बहुत एस लेटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डी यहाँ पे आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक पल में बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्शन लेने के लिए आते हैं, लेकिन इनके अंदर का जो राक्षस है, इनके अंदर का जो कर्मा है, उनसे ये सारी चीज़ें करा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो कर्मा करके निकल जाएंगे, वो अपना कर्मा झेल भी रहे हैं। मैं बताती हूँ, आज अर्ली मॉर्निंग इनको रियलाइज़ हुआ है। आप जब भी रीडिंग को देख रहे हो, जिस समय आप चैन की नींद सो रहे थे, आपने तो खुद को समझा लिया, लेकिन ये इंसान अपने आप को कंसोल नहीं कर पा रहे हैं। इनको कंसोल करने के लिए, इनको जवाब देने के लिए आपसे इनको श्योरिटी चाहिए। 2222 किसको दिखा? मुझे तो दिखा बहुत लकी है, बहुत लकी है जिन्होंने 2222 देखा। लिखना ज़रूर। तो यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहे हैं, सच बात बता रही हूँ, ये पर्सन जो है वो फील ऐसा कर रहे हैं कि इनको विश्वास नहीं हो रहा है। इनको विश्वास नहीं हो रहा है, ये जो खालीपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो खुद की वजह से। अब इनको शर्म आने लगी है। जिस तरीके का प्यार इनका दिल चाहता है, डिज़ायर करता है, ये खुद प्यार का प्याला लेके आपके पास आए थे। अब इनकी आंखों में शर्म ही शर्म है कि ये खुद की बोली हुई चीज़ों पे खरे नहीं उतर पाए। एक तरफ ये चाहते थे स्टेबिलिटी, एक तरफ ये लोगों के सामने बोलते थे कि इनके दिल को चाहिए ट्रू लव, इनके दिल को चाहिए एक स्टेबल प्यार, लेकिन दूसरी ही ओर उन्होंने हरकतें ऐसी की हैं कि जिस वजह से इन्होंने अपने प्यार को दूर कर दिया है, किसी और के लिए छोड़ दिया है। जब ये सोचते हैं ना, देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ कप्स जो आया है ना, सबसे बहुत डरावनी एनर्जी है यहाँ पे इनके लिए। आज सुबह से ही इनको बहुत आपकी याद आ रही है, बहुत जम के आपकी याद आ रही है। आपकी याद ऐसी आ रही है कि इनको लग रहा है कि ये आपके पास जाएं, आपके दरवाजे पे जाकर ये आपके पेरेंट्स के सामने आपसे सॉरी बोले। ये बहुत एक ऐसा मूव लेना चाहते हैं जिससे आपको तो हैरानी हो ही, लेकिन आपको ये वाला जो ये सॉरी बोलना चाह रहे हैं ना, प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ, वो ऐसी सॉरी है जो आप हमेशा याद रखोगे। कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको प्राइवेटली ये नहीं बोलेंगे सॉरी। इस बार आपको ना एकदम से यकीन हो जाएगा। इनको खुद के एक्शंस पे शर्म आ रही है, इनको खुद के एक्शंस को लेकर गलत फीलिंग आ रही है। खुद के एक्शंस को लग रहा है कि आपकी नज़र में तो उन्होंने धोखा आपको दे ही दिया। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, जो प्यार आप देने के लिए इनको तैयार थे ना, जो केयर आपने इनके लिए दिखाई है, आपने कभी भी इनसे बात नहीं बोली कि इसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने की बात हमेशा इस पर्सन की तरफ से आई है। एंडिंग लिखो, एंड
लेकिन अभी जो ये फील कर रहे हैं वो ये है कि दूसरों ने चीज़ें एंड करते हुए इनके साथ 1 मिनट नहीं सोचा, लेकिन आपने हमेशा मना किया। लेकिन एंड करने के बाद इनको पता चला कि इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। आपके साथ चीज़ें एंड करने पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यह इनकी सबसे बड़ी गलती थी। स्पिरिचुअली भी इनको फील हो रहा है। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये सोच रहे हैं ना आपको क्या बोलकर किस तरीके से मनाया जाए, किस तरीके से आपके पास आया जाए। अब यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि इनको अफेक्शन नहीं मिला है, वो प्यार नहीं मिला है, वो केयर इनसे छीन लिया गया है और वो किसी और को अब मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ा इनका सोचने में भी इनको बहुत ज़्यादा एक मतलब कहते नहीं, एक बेचैनी हो रही है कि ऐसा लग रहा है अपनी चीज़ किसी और को दी जा रही है। वो इस इंसान को चाहिए, इस समय चाहिए। ऐसा लग रहा है जिसका इंतज़ार था वैसा लगता है कि अकेले पड़ गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं है इनके पास। ठीक है, इतने सारे कप्स रखे हैं लेकिन वो अब किसी और को मिलेंगे, इनकी जगह मिलेंगी। ये पर्सन चाहते क्या है आप खुद ही देख लो। पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, यहाँ पे ये पर्सन अड़ के बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे 10 की एनर्जी, 10 की एनर्जी। सारे कप्स ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सारी अबंडेंट, सारी सक्सेस आपके बिना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये आपके पेरेंट्स के सामने आके आपसे बोलना चाहते हैं, बोला ना मैंने। प्रोक्रेस्टिनेशन इस पर्सन के मन में बहुत चल रही है। ठीक है, इसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं, इसको ये बिल्कुल मतलब कहते नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ना सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चले जाएं। और ये पर्सन इस चीज़ को कब एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे बड़ी मजबूरी इनकी ये है कि अब इन पर्सन एक दूसरे के सामने नहीं हो। को लगता है सबसे बड़ा इनका ये डिसएडवांटेज है। ये पर्सन आपको इन पर्सन ला के इस चीज़ को बोलना चाहते हैं, जैसे लग रहा है कोई लिखित में दे रहे हों। ये पर्सन सारी की सारी कप्स की एनर्जी रिजर्व अपने लिए करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी को भी आप दोनों के बीच में आने दें अपनी गलतियों की वजह से, या फिर आप अपने इमोशंस कहीं और शेयर करो। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने इमोशंस को शेयर करते हो ना, ये तो श्योर है कि किसी को भी लालच आ जाएगा। आपसे अट्रैक्शन होना यूं पॉसिबल है, यूं पॉसिबल है। तो वही इस पर्सन को चुभ रही है बात। ये नहीं चाह रहे कि किसी और से अट्रैक्शन आपको हो और उनके साथ आप सेटल हो जाओ। आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे हस्बैंड एनर्जी, वाइफ एनर्जी, जैसे कोई आपको देखकर अपने डायरेक्टली पेरेंट्स से ही मिलाए। डेटिंग तो छोड़ो, पेरेंट्स से मिलाए, सेटल होने की ज़िद करने लगे। और वही इस पर्सन को अब समझ आ गया है, वो होना चाहते हैं आपके साथ सेटल। जानते तो पहले से ही थे, लेकिन अब इस बात को वो करके भी दिखाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये जो इनके मन में, जो इनका दिल चाहता है ना, बट द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स, वो वाली एनर्जी, इसको ये बहुत ऑफिशियल करना चाहते हैं। हो सकता है ये जो अपॉलॉजी है ना, वो खुद नहीं अपने घर के किसी सदस्य को लेके आए अपने साथ, खुद नहीं कुछ ऐसा करें जहाँ आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई पार्टी हॉल है या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। मतलब ऐसा ना हो कि बस ये एक सपना सपना रह जाए। ऐसा लगता है कि अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, जो कि इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, जो कभी नहीं किया ना इन्होंने किसी के साथ, वो ये आपके साथ करना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप बोल नहीं रहे हो, ये खुद ब खुद ऐसा करना चाहते हैं, आपको एक सेफ्टी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना। अच्छा, अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है, मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ, ये पर्सन अगर आपको बहुत टाइम से फॉल्स प्रॉमिस कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो अब वो समय आ गया है कि ये अपनी सच्चाई, फीलिंग्स की सच्चाई अपने घर के सामने लाने वाले हैं। चाहे कोई कितना भी अपसेट हो, ठीक है, ये जो एक्चुअल में खुशी है, जो जेन्युइन खुशी है, वो आपके साथ अब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई कंगन या कोई रिंग ये आपको देना चाहते हैं। कोई सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। 10 का नंबर यहाँ पे बहुत आया है। आप 10 आवर्स तक वेट कर लो,
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि आज का दिन ही बहुत शुभ है। ये जो आज का फेस्टिवल है आपके लिए बहुत स्पेशल है। क्रिसमस ऐसा लगता है कि आपने इनको बताया हुआ है, आपका कोई प्लान था जो बन नहीं पाया है, लेकिन उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत आज रिग्रेट में है। पूरी दुनिया खुशी मना रही है ना, ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। पूरी दुनिया खुशी मना रही है, पूरी दुनिया यहाँ पे एक दूसरे के साथ रोमांस में, एक दूसरे के साथ बिल्कुल डट के चीज़ों में एंगेज्ड है, ठीक है, चीज़ों में जुड़ी हुई है, चीज़ों में फंसी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपसे अलग है। ये पर्सन सिर्फ अकेले बैठ के इस समय सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो पाया, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ या इतनी अनलकी क्यों हूँ, ठीक है, ये टाइम मेरी लाइफ में कब आएगा, ये टाइम मैंने क्यों ख़राब कर दिया। बहुत सारे रिग्रेट्स है, बहुत सारे रिग्रेट्स है इस पर्सन को। यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी है, जस्टिस यहाँ पे आ गया है। जस्टिस मिलेगा यहाँ पे आपको। आप दूसरों की लाइफ से देखकर ऐसे सोच रहे होगे कि बहुत खुशी है, बहुत खुशी मिल रही है दूसरों को, बहुत दूसरों ने एंजॉय कर लिया, बहुत दूसरों ने इस चीज़ को, खुशी को एक्सपीरियंस कर लिया, बट मैं क्यों नहीं। पर आप दूसरों की स्टोरी नहीं जानते। आपको अपनी स्टोरी में अपना इंसाफ मिलेगा। तो जस्टिस लिख देना, आपके तरीके से मिलेगा, इस पर्सन के थ्रू मिलेगा। आपकी स्टोरी दूसरों की तरह तो नहीं है ना, आपकी एनर्जी दूसरों की तरह नहीं है ना। तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी स्टोरी को, अपने हार्ट ब्रेक को एम्ब्रेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रेस की एनर्जी आ रही है, जहाँ इस पर्सन को लगता है ना कि आपको वो छोटी छोटी खुशियाँ वो नहीं दे पाए हैं जो दूसरों को बहुत आसानी से मिली है। आपको वो छोटी छोटी खुशियों से दूर रखा गया है जो दूसरों को कहीं ना कहीं बहुत आसानी से मिली है, बहुत जल्दी मिली है। ये बात सच है कि आपके केस में चीज़ें आपको लेट मिलेंगी, जो कि आपकी लव लाइफ में भी दिखाई, मतलब अभी तक जितने भी आपके फेल्ड रिलेशनशिप्स है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन आपको अगले 10 घंटों में 10-10 की जो एनर्जी है, ठीक है, 10-10, 20 भी हो सकता है, 1-1-2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप महसूस करोगे कि देर से ही सही, जब आपको वेट कराया गया ना, ये वर्थ इट था, बिल्कुल वर्थ इट था। तो इस पर्सन को भी लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत वेट कराया है आपको। इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे डिले हैं, इन्होंने आपको बहुत सारा वेट कराया है। इस पर्सन को भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपसे लिया है और बहुत कुछ आपसे छीन भी लिया है। तो वो आप खुशी तो डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप सिर्फ एक्शन चाहते थे। आपको यहाँ पे इनका मनी नहीं चाहिए, आपको इनका सिर्फ एक्शन चाहिए। तो इस चीज़ को आपके पर्सन ने आज के दिन रियलाइज़ करते हुए मैं देख रही हूँ। दे आर अलोन, दे आर सुपर अलोन, दे आर अलोन, दे वॉन्ट टू सी यू, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यही इस रीडिंग की पूरी सच्चाई है, दिल से इनकी सच्चाई है। जो दिख रहा है वो थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन ये दिल से सच्चाई है जो ये हर दिन फील कर रहे हैं, और आज भी इनके मन में कहीं ना कहीं यही चीज़ चल रही है, ठीक है। आज का दिन आप बहुत अच्छे से एंजॉय करना अपने तरीके से। आज के लिए एक एडवाइस है, गाइडेंस, आप कंपैरिजन मत करना दूसरों की एनर्जी से। जो भी है प्रेजेंट में देखो, ना कल के बारे में सोचो, ना आने वाले कल के बारे में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जो चीज़ रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। 3333 एनर्जी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ।